दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ग्रीस के दौरे पर गए थे, जो पिछले 40 साल में किसी भारतीय पीएम का पहला ग्रीस दौरा है। और इस विजिट को लेकर तुर्की पाकिस्तान में खास बेचैनी देखी जा सकती है, जिसे और भी ज्यादा पक्का करने के लिए अब भारत ग्रीस को एक ऐसा हथियार देने जा रहा है जिसके दम पर फिलीपींस ने चीन की रातों रात नींद उड़ा दी थी। और अब चीनी नौसेना फिलीपींस के आसपास फटकने से भी डरती है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया में निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से हमें इस बात के इंडिकेशन मिले हैं कि भारत अब ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल की सेल के लिए अप्रूवल दे सकता है, जो दोनों देशों के बीच में हुआ अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस समझौता होगा। बता दें कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन सप्लाई करेगा, जो ग्रीस की वायुसेना के पास मौजूद राफेल फाइटर विमानों में इंटीग्रेट किए जाएंगे। मौजूदा समय में ग्रीस तुर्की का मुकाबला करने के लिए राफेल पर ही निर्भर है, जो तुर्की के F-16 पर भारी पड़ रहे हैं। बता दें कि तुर्की दुनिया के उन 5 गिने चुने देशों में से एक है जो लोकल लेवल पर F-16 फाइटर विमानों को बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही ग्रीस की वायुसेना F-16 को अपनी रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसी वजह से जब भूमध्य सागर में संसाधन को लेकर विवाद छिड़ा, तब ग्रीस को इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास मौजूद F-16 उन्हें तुर्की की वायुसेना के खिलाफ कोई बड़ा एडवांटेज नहीं देंगे। इसीलिए सारा खेल मशीन के बजाय स्किल का रह गया था, जिसे बदलने के लिए ग्रीस ने फ्रांस से 24 राफेल खरीदने की डील साइन की, जो शुरुआती दौर में तो सिर्फ 18 ही थी, लेकिन बाद में इनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ग्रीस ने 6 अतिरिक्त राफेल की डील 24 मार्च 2022 को साइन की, जिससे टोटल संख्या 24 विमानों तक पहुंच गई। ऐसे में अगर भारत ग्रीस को ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की सप्लाई करता है और इन्हें ग्रीस की वायुसेना के पास मौजूद राफेल पर इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये तुर्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि राफेल और ब्रह्मोस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ तुर्की नहीं निकाल सकता। हालांकि इस डील में एक जटिल एंगल आ सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया था उनके फाइटर पायलट को ग्रीस F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाला है। और मौजूदा समय में रूस यूक्रेन जिस तरह से युद्ध में लगे हैं, तो इससे रूस ग्रीस पर जरूर गुस्सा करेगा। ऐसे में अगर भारत ग्रीस को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने की डील साइन करता है, जो भारत और रूस के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, तो इसमें रूस को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर ऐसा तभी होगा जब ग्रीस और रूस के रिश्ते ज्यादा बिगड़ जाएं, जो अभी होता नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करेगा और इसमें रूस को कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जैसे ही ग्रीस की वायुसेना को ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी या इस डील के साइन होने की कंफर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही तुर्की और पाकिस्तान शांति और शक्ति के संतुलन का अपना रोना शुरू कर देंगे, जिसे देखकर भारतीयों के तौर पर हमें काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तुर्की और पाकिस्तान एक साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की अपनी योजना पर काम कर रहे थे, तब तो इन देशों ने काफी बढ़ चढ़कर बयानबाजी की। लेकिन अब जब भारत आर्मीनिया और ग्रीस के साथ मजबूत संबंध बनाकर तुर्की को सबक सिखा रहा है, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत देश के साथ दुश्मनी मोल ले ली। पर अब तुर्की भारत को संभालने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि पीएम मोदी जब ग्रीस में मौजूद थे, तभी हमने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम ग्रीस के साथ अपनी पार्टनरशिप को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। बता दें कि भारत ग्रीस के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर खास तौर से ध्यान दे रहा है, क्योंकि ग्रीस का पीरियस बंदरगाह हमें यूरोपियन यूनियन में व्यापार करने का एक सीधा और सस्ता रास्ता उपलब्ध कराएगा, जिसकी वजह से ग्रीस भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है। साथ ही यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान अपने सबसे बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है, जिसमें वह तुर्की के सहारे भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि तुर्की ने पाकिस्तान को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखकर भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किए, जिसे आज हर विशेषज्ञ एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कह रहा है। पर टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन ने अपने व्यक्तिगत लाभ को ज्यादा महत्व देते हुए तुर्की की नेशनल पॉलिसी में बदलाव करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, जिसका नतीजा हम सभी देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब भारत ग्रीस के साथ अपने संबंध उस हद तक विकसित करने वाला है जहां पर दोनों देश डिफेंस के क्षेत्र में तो बड़ी साझेदारी करेंगे ही, साथ ही इकोनॉमिक पार्टनरशिप के मामले में भी भारत को ग्रीस से काफी ज्यादा फायदा होगा, जो दोनों देशों के मजबूत और उज्जवल भविष्य के लिए काफी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को ग्रीस को सौंपना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स
बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।